आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में क्षारक के सामान्य गुण में रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। और रासायनिक गुण में आज तीसरा जो रासायनिक गुण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके ठीक पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने दो गुणों के बारे में चर्चा की थी। आज हम तीसरे गुण को पढ़ेंगे, यानी कि अम्लों से क्रिया। यानी कि जब कोई क्षारक किसी अम्ल से अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। देखिए बच्चों, ये अपक्रिया बहुत आसान है। आपको बताया गया था, जब अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उस समय हमने ये कहा था कि जब ये किसी क्षार के साथ अपक्रिया करता है। तो बच्चों बात वही है, चाहे अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करे चाहे क्षार अम्ल के साथ अपक्रिया करे, बात एक ही है। तो इसका मतलब कि दोनों कंडीशन में उत्पाद क्या है, समान बनेगा। तो हमने बच्चों ये जाना था वहाँ पर कि जब कोई अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करता था तो लवण और जल का निर्माण करता था। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर कोई क्षारक अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तब भी क्या है, लवण और जल का निर्माण होगा। चाहे बच्चों हम जल में दूध मिलाएं या दूध में जल मिलाएं, बात एक ही है। तो उसी तरह बच्चों चाहे अम्ल में हम क्षार मिलाएं या क्षार में अम्ल मिलाएं, बात एक ही है। तो यानी कि दोनों कंडीशन में उत्पाद समान बनेगा। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि जब अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता था। तो उसी तरह बच्चों यहाँ जब क्षार अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण होगा। तो देखिए बच्चों, पहला उदाहरण है, ये क्या है, HCl अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। तो जल का निर्माण होगा, ये हमने बताया था। तो जल का निर्माण हो गया। यहाँ से देखिए बच्चों, ये और देखिए बच्चों, जब ये टूटेंगे तो आयन के रूप में आएंगे। तो यहाँ से देखिए HCl जब टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन और क्या है, Cl निगेटिव के रूप में टूटेगा। और सोडियम जो है सोडियम धनायन के रूप में आ जाएगा और ये हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में टूट जाएगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों, H आयन और OH आयन आपस में अपक्रिया करके जल का निर्माण कर लेंगे। यानी कि H आयन प्लस OH निगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, H2O का निर्माण करेंगे। और फिर बच्चों यहाँ से देखिए सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में अपक्रिया करके क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। आगे देखिए बच्चों, और बच्चों एक चीज़ ये भी जानिए कि जब भी कोई कंपाउंड लिखा जाता है तो पहले धनायन वाला पोर्शन लिखा जाता है, उसके बाद ऋणायन वाला। यहाँ देखिए जैसे सोडियम को पहले लिखा गया तब निगेटिव वाले पोर्शन को लिखा गया। आगे भी उसी तरह देख सकते हैं। यहाँ देखिए पोटेशियम धनायन के रूप में है और नाइट्रेट आयन क्या है, ऋणायन के रूप में है। और अमोनियम आयन बच्चों धनायन के रूप में है, Cl निगेटिव के रूप। तो देखिए बच्चों यहाँ इसको पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, एक चीज़ बच्चों ये जानिए, पहले यहाँ पर एक होता है Na2 और एक होता है NO3। इसे बोलते हैं नाइट्रेट आयन और इसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन। अब बच्चों एक चीज़ जानिएगा कि जब भी कहीं ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, यानी कि जब कोई तत्व जो है ऑक्सीजन तत्व के साथ जुड़ा होता है और निगेटिव आयन के रूप में होता है, तो हमने आपको बताया था, तो ऐसे आयन के शब्दों में लास्ट में जो प्रत्यय के रूप में होते हैं, यानी कि जो अनुलग्न के रूप में होते हैं, वो एट्स के रूप में होते हैं। तो यहाँ देखिए नाइट्रेट, ये क्या है, नाइट्रेट, 8 शब्द आया है। अब लेकिन बच्चों यहाँ एक चीज़ ये समझना है कि यहाँ देखिए बच्चों, जब ऑक्सीजन परमाणुओं में डिफरेंस हो, ऋणायन के रूप में अगर कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ बन रहा हो, तो वहाँ देखते हैं कि जब ऑक्सीजन परमाणु की संख्या जिसके साथ ज़्यादा होता है 8 शब्द का प्रयोग करेंगे, और जब ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कम होगी तो 8 शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए नाइट्राइट आया है। तो इस प्रकार बच्चों ये कब होगा, जब संख्या ज़्यादा कम की कंडीशन में होगा। लेकिन बच्चों जब संख्या केवल 1 होगी, यानी कि अब अगर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या निश्चित है, यानी कि यही होगा, अब वेरिएबल नहीं होगा,
तो 8 शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर वेरिएबल है तो कम परमाणुओं की संख्या जिसमें होगी उसमें 8 शब्द का प्रयोग करेंगे, और जिसमें संख्या ज़्यादा होगा 8 शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ से समझेंगे ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल हो गया, क्योंकि ये जब बच्चों टूटेगा देखिए NO3 जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस NO3 निगेटिव, तो H पॉजिटिव के कारण ये क्या है, अम्ल है, तो इसलिए इसको बोला जा रहा है नाइट्रिक अम्ल। और एक चीज़ बच्चों ये भी जानिए, अगर यहाँ ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता तो बनता हमारा क्या, HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। क्या बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल। देखिए बच्चों, हमने एक चीज़ और बताया था आपको, जब संख्या ज़्यादा और कम की कंडीशन होती है, तो जब संख्या कम होती थी यानी कि चार्ज के रूप में हमने बताया था, अगर चार्ज कम होता था तो अस का प्रयोग करते थे, और चार्ज की संख्या ज़्यादा होता था तो इक का प्रयोग करते थे। लेकिन बच्चों यहाँ देखिए, जो हमने निर्धारित किया है ऑक्सीजन परमाणु के हिसाब से किया है 8 और 8, तो इसलिए अस और इक का प्रयोग यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन पर निर्धारित कर रहे हैं। और जब अस और इक की बात बच्चों आती है तो ये जो है, ये बच्चों धन चार्ज की कंडीशन में आता है अस और इक। लेकिन बच्चों जब देखिए ये किसी धनायन के साथ संयोग करेंगे तो जिसके पास ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है तो उसके उच्चारण में हम इक का प्रयोग कर लेंगे। नाइट्रिक अम्ल देखिए यहाँ हो गया। अगर यहाँ देखिए ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कम है तो इसको पढ़ेंगे नाइट्रस अम्ल, यानी कि अस का प्रयोग करेंगे इसमें, नाइट्रस अम्ल। ये नाइट्रस अम्ल बच्चों हो गया। तो नाइट्रिक अम्ल जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या क्षार है, क्योंकि टूटेगा तो हाइड्रोक्सिल आयन देगा, तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब क्रिया करेगा तो बच्चों H और OH की सहायता से H2O बन जाएगा, फिर यहाँ से K और NO3 की सहायता से बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। उसी तरह बच्चों आगे देखें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमने बताया था बच्चों, अगर ये टूटेगा तो NH4 प्लस OH निगेटिव के रूप में टूटेगा। ये हाइड्रोक्साइड आयन है, और ये देखें अमोनियम आयन है। बच्चों हमने बताया था कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके शब्द के अंत में EM शब्द आता है, तो इसलिए क्या है, अमोनियम। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब बच्चों आप क्रिया करेगा HCl से तो H और OH के द्वारा क्या बन जाएगा, H2O, और फिर अमोनियम और Cl की सहायता से अमोनियम आयन, और Cl यानी क्लोराइड आयन की सहायता से बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अगले रासायनिक गुण को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।